कई पहलवान खुल के बोल रहे हैं इस चीज पर। आपने कितना यूज किया स्टोर? स्टेरॉइड मतलब मेरे ऊपर है। हाँ, खुद पर आपकी टीम जब खेला करते हैं भाई मैं बनभोरी का हूँ, देखते नहीं कहेंगे बनभोरी मतलब बनभोरी का तो सबसे पहले स्टोर में नाम हाँ नाम आवा है, लेकिन कहूँ के है वो नाम आवा है, इसकी खोज सी करी थी मतलब शुरू में। इतने पहलवान का इंटरव्यू ले लिए, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान किसी ने नहीं बता भाई। अगर इस कबड्डी में कौन कौन लग रहा है या फिर सुधार है कौन का? इसने इसने खून लग रहे हैं जो कबड्डी के ठेकेदार हैं, ठीक है नहीं, जो कबड्डी जिन जो बालक है नहीं जिनकी सारी मान्य है अरे भाई उनके अनुसार चले हैं। अमित भाई टाटा इंडी प्लेयर थे, मसागी प्लेयर थे, उनमें जोश था, जुनून था, कबड्डी प्रेम था, लेकिन वो अपना से बेसंग नीचा होंगे लेकिन फिर भी अपने आप को एक मजबूती से पेश कराया करते, बस यह बात थी उनकी। काम करा उसके बाद में गेम छोड़ने बात होती है, वो नशा चाहिए उसी मात्रा में, वो नशा मिल नहीं पावा तो एंड की लड़ाई करेगा, दूसरे गंदे काम करेगा। और जो मिल जाए नहीं एक दिन में तीन तीन चार चार, एक तो काम करते हो नहीं, दो काम करना बंद करते, तीन तीन चार चार इंजेक्शन एक दिन में लाओ, जब तक नहीं मिले इंजेक्शन कंधा टक्कर मारे हैं। कितने बड़ा एक्सपायर भी हो रही है इसमें, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा। ये इंजेक्शन कब मैं तो कहूँ भाई सारे ना कहूँ फलवाना ने जो मेरी सुन रहे हैं, मेरे जो विचार है अच्छे उसके हैं या बुरे भी उसके, वो मेरे विचार हो, मेरे ओपिनियन है। जो ये इंजेक्शन है, ये दो तीन है तो समझो सारे जो अक्सर लगाते हैं भाई साहब कद्दे भी ना लाइयो, ये तो कद्दे भी ना लाओ। कल ना आपका हाथ में डोर आवा है, आप रात के मैच कराने अच्छे लग गए या दिन? रात के तो मैं जड़े पसंद गुण करता रहता है, ये कारण दी भाई साहब रात के अंदर मेरी बात सुनो, इस कबड्डी का नशे रहता कर रखा है, ठीक है नहीं, इसमें खिलाड़ी तो टाइम बचानी सोचे हैं, हमारा टाइम बच जाए, नुन्ना ऑफिशियल या मैनेजमेंट वाले नो हमारा भी एक्स्ट्रा टाइम दिन में कर लिया रात ने टाइम काट लिया। तो कबड्डी का हिसाब हो लिया इसमें न्यू है, रात ने जो भी गुप्त चीजें होंगी नहीं चोरी रात में आकर है, दिन में कोई चोरी नहीं करेगा। उनको मान सम्मान दो, उनका जो कमेंट्री वाले है नहीं, कमेंट्री वाले जिस गांव की टीम खेले है नहीं उस गांव के जो प्लेयर बने हैं उन प्लेयरों का इतिहास बताओ जनता को, जो खेल रहे हैं बच्चे वो पता लगा, दूसरा ने मेरा लगा, फिर नाम लेने सोचे हाँ उस प्लेयर काम का प्लेयर है, फिर उसकी इज्जत भी होगी। आजकल नु बताए टूर्नामेंट होने लग रही है, अरे खिलाड़ी दर्शक के रूप में देखने लग रहा है, कौन ही मारेगा प्राण लेना है, कदे वो प्लेयर है ना उती बूढ़े महाराज जैसे नु एडी ठेठे नु दिखा करते कौन से, दूसरे तो फलाने तो मैं एक दो मिनट में दे वही रोक दिया, रोक नहीं दिया गलत में दे नहीं सकता। और वो एकदम सिटी वाला अनुभव तो भाई 2 4 5 10 टूर्नामेंट उस टाइम बढ़ागा, और वो अनुभव इन गांव वाले प्लेयरों को मिल नहीं रहा, इसलिए ये प्लेयर पछ रहे नहीं गांव में, तो इसी से प्लेयर बहुत अच्छे से रेफरी है, बन जे रेफरी मौका दो तो। और जो बेरोजगार है जिनको रोजगार मिलना चाहिए इस प्रकार में बलाओ, जिनका रोजगार नहीं है और उन्हें मौका दो, और एक्सपीरियंस मैंने कबड्डी खेल ली है नहीं वो बहुत टॉप की रेफरशिप कर सकते हैं, लेकिन मौका नहीं, फिर अनुभव नहीं है तो फिर उनकी में कह से। तो ये बताना मैं न्यू हो रही है, वैसे स्टेरॉइड कोई बुरी चीज नहीं है, इसने डॉक्टर भी देवा है इलाज के दौरान है। जब देखने वाले सभी दर्शकों ने अमित डाटा की राम राम भाई। माँ खेल कबड्डी आपने पहला देखा करते ग्राउंडा पे कितनी भीड़ होया करती, लेकिन आज के ग्राउंडा की बात करूं भाई, दिन के मैच छोड़ के रात के होने लगे हैं। और पहला ग्राउंड में बालक देखा करते 500 हजार बालक हो जाया करते एक ग्राउंड पे खेलनी है, लेकिन आज के दिन भाई गांव में 5 बालक इकट्ठा करने मुश्किल हो जाए हैं। यानी खेल कबड्डी जो आज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अपने साथ में पुराने और सीनियर पहलवान जी बैठे हैं, पहलवान जी से बात करेंगे। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो पहलवान जी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और हरियाणा बेहतर देखने वाले सारे दर्शकों ने और खेल प्रेमियों ने और सारे खिलाड़ियों ने मेरी तरफ से राम राम। पहलवान जी फिट फाट हो? हाँ फिट हूँ, हाँ ये फिट हूँ। कितनी उम्र होगी पहलवान जी? उम्र होगी मेरी 44 साल की उम्र होगी। अच्छा पहलवान जी 22-23 साल का खिलाड़ी ना आज पूछ लिया आप फिट है अनफिट है, और एक के जवाब देगा भाई अनफिट हूँ, ये कारण मानो जी? 22 उसमें बताऊँ क्या कारण है, एक तो उसका बेस तैयार को नहीं, मतलब है खेल तो ले हैं लेकिन बेस उनका तैयार को नहीं, पहले अपना बेस तैयार करना पड़ता है उसका, ठीक है नहीं, पहले उसका बेस तैयार करो बच्चा ने, जैसे उसकी जो फिटनेस हो है नहीं खेल के योग्य है पहला वो तैयार करना पड़ेगा, जो तैयार नहीं करा तो इंजरी हो जाओगी। अच्छा सेकेंडली जो कर कुछ दवाई वगैरह ले ले है नहीं है उसका प्रॉपर ज्ञान तो होता को नहीं, जो कर 1 साल की ज्यादा दवाई ले ले हैं, साल्ट जो कर रनिंग में बिगिनर होगा नहीं जो उनको देखना पड़ा है भाई किस प्रकार का साल्ट देना है और कितने मात्रा में देना है। ये स्टेरॉइड है आजकल बड़ी बदनाम चीज हो रही है स्टेरॉइड। हाँ तो आपने मेरा हुआ इस बात का, तो ये बदनाम न्यू हो रही है। वैसे स्टेरॉइड कोई बुरी चीज नहीं है, इसने डॉक्टर भी देवा है इलाज के दौरान है, जब इलाज करते हैं ना जब डॉक्टर स्टेरॉइड दिया कर हैं जब, हाँ जब न्यू नहीं जो बाहर की चीज आएगी तो देना पड़ेगा, देव दे वो फिर वो ठीक भी रिकवरी भी करे है अगर उचित मात्रा में और उचित साल्ट बच्चे ले जो करे, जितना मात्रा का जितना साल्ट देना है कौन सा साल्ट की जरूरत है।
वे साल्ट देवा नहीं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। साल्ट के कारण बच्चे रहे उन्हें ज्ञान तो है नहीं ज्यादा, इतना देने वाले देते हैं। जो कर एक ही साल्ट की ज्यादा मात्रा करते हैं, एक ही साल्ट के 30-40 इंजेक्शन बच्चे बोल रहे हैं इतने लगाए थे इतने लगाए थे, वो एक ही साल्ट के सारे इतने इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्टेरॉइड को लेवे है नहीं, तो जो कमी है मान लो को स्पीड की कमी है, तो स्पीड का कुछ नॉर्मल स्टेरॉइड ले तो हल्का ले उसने, अगर को पावर स्ट्रेंथ की कमी है तो उसमें थोड़ा हल्का। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो एडवांस कबड्डी वाले हैं, बिगिनर के लिए नहीं कह रहा मैं। बिगिनर तो इनमें तो पावर हुए ज्यादा हुआ है, जो छोटे शुरू करें जो कबड्डी है 5-4 साल तो इनमें पूरी पावर हुए रहा है, नेचुरल हुआ है। जब खेल खेल के बाद तक उसकी वो पावर घट जाए है नहीं, मतलब कोई हार्मोन्स की कमी हो जाए है, पावर की कमी हो जाए, उस टाइम पे थोड़ा सहारा लेना आ रहा है। फिर उस टाइम पे साल्ट जिसकी कमी है नहीं वो साल्ट लो और कम मात्रा में लो। लेना 100 mg का है, ले ले 300 400 600 mg ले ले, अरे क्यों साल्ट है मतलब 300 mg का मान ले, उसे साल्ट का 300 mg का इंजेक्शन है, उसी साल्ट का दूसरा नाम चेंज हो जाए उसका 300 उसका ले लेके माने काम तो दवा नहीं के करना है। लेकिन mg 600 होगी नहीं हुआ, जो mg 100-150 से काम करे नहीं वो 600 mg अंदर डाल ले हैं, फिर उसमें मसल है ये टाइट हो जाए बिल्कुल। हाँ टाइट पहलवान जी ये चीज सिखानी है, आज के दिन ग्राउंड पे प्लेयर नहीं रहे, क्योंकि पहले आपके टाइम पे सीनियर भी आया करते, आपके कोच भी आया करते, आपके गुरुजी भी आया करते, लेकिन आज का टाइम देखो कोई सीनियर प्लेयर ने टोक के देख ले, अब कोई किमें काम करने लग रहा है, कोई किमें ग्राउंड की तरफ तो जाता ही नहीं। बहुत से ग्राउंड मैंने देखे भी है पहलवान जी, के कारण मानो हो यानी कौन उनकी गाइड करे सही तरीके से। जो पूर्व प्लेयर हैं हाँ। ग्राउंड की तरफ क्यों नहीं आ रहे हुए हैं, उनके कारण है ग्राउंड की तरफ क्यों नहीं आ रहे। पहली बात तो जो आधुनिक कबड्डी का जो स्ट्रक्चर है ना, जिस प्रकार का जो कबड्डी जिस तरफ जा रही है, उनका भी तरमटीस है इस बात का, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुख है उनके अंदर पूरा ज्यादा। सही बात बताई। हाँ, और उस तय वो एक न सुन अपने आप में घुट रहे हैं, सारे तैयार हैं मान सम्मान से बुलाओ, सारे आऊंगे सारे टिप्स देंगे, जो अच्छा अच्छा बोल देंगे, अच्छी अच्छी बात पहलवान जी रोकूंगा, आपने कहा गुट रहे हैं, लेकिन गुट तो इसे भी रहे हैं जिनसे खिलाड़ी आया करते हो, जिनकी सबसे ज्यादा ज्ञान है। आज उनकी लोग ग्राउंड पे कोई बुलाने नहीं लग रहे मैच में, और जिनकी कुछ ज्ञान नहीं है आज वही ठेका लेने लग रही कबड्डी का। यो के कारण मान दो जी फिर उसमें एक तो अज्ञानता में तो नू मानू हूँ, जो कमेटी है नहीं इनकी भी अज्ञानता है, और जो खिलाड़ी है नहीं जो इस गेम में खेलने लग रहे हैं उनने अपना गेम का इतिहास का पता होना चाहिए। बता रहा है पूर्व में कौन कौन प्लेयर हुए हैं, गांव की गांव में कौन मेरा यार, मेरा नाम बनभोरी है, ये बनभोरी मैं शायद आधा गांव के तो राजा कदे कबड्डी खेला था, जिनने देखी है वो जाना राजा कबड्डी खेला राजा। ये मैंने टीस को नहीं उस बात की, मेरे भी टीस होगी नहीं, मैंने जानते नहीं पिछाड़ते कांदने, पहले उनको मान सम्मान दो। उनका जो कमेंट्री वाले है नहीं, कमेंट्री वाले जिस गांव की टीम खेले है नहीं, उस गांव के जो प्लेयर बने हैं उन प्लेयरों का इतिहास बताओ जनता को, जो खेल रहे हैं बच्चे वो पता लगा, दूसरा ने मेरा लगा, फिर नाम लेने सोचे हाँ उस प्लेयर गांव का प्लेयर है, फिर उसकी इज्जत भी होगी। आजकल नु बताए टूर्नामेंट होने लग रही है, अरे खिलाड़ी दर्शक के रूप में देखने लग रहा है, कौन ही मारेगा पुराने लेना है, कदे वो प्लेयर है ना उती बूढ़े महाराज जैसे नु एडी ठेठे नु दिखा करते कौन से, और आज वो एक कोनी खान तक डरता उड़ जाता को नहीं, स्टेज पे बुलाओ, एक स्टेज मान ले उसका मैनेजमेंट का हो गया, तो साइड में यार शॉर्ट स्टेज लगा दो जिसमें पूर्व प्लेयर आराम से बैठ सके हैं, तो वहां पर उन्हें मान सम्मान मिलेगा नहीं, वो क्यों नहीं आऊंगे। ये एक टूर्नामेंट है आने वाले टाइम में, एक जगह टूर्नामेंट है, वो आपने बाद में बताऊंगा, उसकी क्लिप डाल दी आप। उस टूर्नामेंट में मेरे पास बात आ गई, बोला जी अपना आना है जी गुरु जी ऑफिशियल के रूप में, मैं ऑफिशियल में अब मैं कोई दिक्कत नहीं आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक राय है थोड़ी ही, और तो सारी बातें आप कर लेंगे। जो पूर्व प्लेयर है नहीं 5-7-10 है जो अपने एरिया के क्षेत्र के, भाई उनने बुलाओ और उनका मान सम्मान करो। उनने यस कहा है, उनके लिए मोमेंट भी तैयार होंगी और मैंने फोटो भी ले लिए उनके, और वो लगाऊंगा और मान सम्मान भी कराएंगे, तो क्यों नहीं आऊंगा आगे हुए हैं। अच्छा पहलवान जी कड़े प्लेयर अच्छा है पड़े अच्छा है भाई साहब वो तो गामा में कहा कर बोला पढ़े तक कड़ा हुआ है, हाँ उसका एक अनुभव अच्छा अलग। तो फिर एक गांव में जब टूर्नामेंट हुआ है कितने ऐसे खिलाड़ी पाऊंगे अगर वो रेफरशिप कर सका है, उन तो बेहतर गांव की बात है। गांव में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रेफरशिप कर सके हैं, लेकिन मेरा क्या है अनुभव को नहीं, अनुभव का मौका कौन दे रखा, ये मन न कहे नहीं रेफरशिप के लिए। भाई साहब मैंने जो थोड़ा अनुभव हो जाए नहीं, मतलब एक सीजन का छोटा आधे सीजन का लगा ले, देखने तो पता लग जाएगा मामला क्यों रहा है। ये मेरा अनुभव नहीं है, फिर मैं गलत नंबर दे नहीं पाऊंगा, और जब मेरी आंख दाएं बाएं होगी या दिखा नहीं होनी तो मैं थोड़ा रोकूंगा नंबर ना कुछ सेकंड के लिए, रोक दो हो सके दूसरे तो फलाने तो मैं 1-2 मिनट में दे वही रोक दिया, रोक नहीं दिया गलत में दे नहीं सकता। और वो एकदम सिटी वाला अनुभव तो भाई 2-4-5-10 टूर्नामेंट उस टाइम बढ़ागा, और वो अनुभव इन गांव वाले प्लेयरों को मिल नहीं रहा, इसलिए ये प्लेयर पछ रहे नहीं गांव में तो इसी से प्लेयर बहुत अच्छे से रेफरी है, बन जे रेफरी मौका दो तो, और जो बेरोजगार है
जिनको रोजगार मिलना चाहिए इस प्रकार में बला हो, जिनका रोजगार नहीं है और उन्हें मौका दे। और एक्सपीरियंस मैंने कुछ कबड्डी खेल ली है नहीं, वो बहुत टॉप की रेफरशिप कर सकते हैं, लेकिन मौका ही नहीं, फिर अनुभव नहीं है, तो फिर वो तो किमें कह से। अच्छा पहलवान जी, कल ना आपका हाथ में डोर आवा है, आप रात के मैच कराने अच्छे लग गए या दिन हाँ, रात के तो मैं जड़े पसंद कौन करता रहता है। ये कारण दी भाई साहब रात के अंदर मेरी बात सुनो, इस कबड्डी का नशे रहता कर रखा है, ठीक है नहीं। इसमें खिलाड़ी तो टाइम बचानी सोच रहे हैं, हमारा टाइम बच जाए, नुन्ने ऑफिशियल या मैनेजमेंट वाले नो हमारा भी एक्स्ट्रा टाइम दिन में कर लेना, रात ने यू टाइम काट लिया। तो कबड्डी का हिसाब हो लिया, इसमें नू है रात ने जो भी गुप्त चीजें होंगी नहीं, चोरी रात में आकर है, दिन में कोई चोरी नहीं करेगा। हाँ, रात में चोरी करेगा। और चोर की नहीं है, चोर टाई नु देखा कर अंधेरी रात कदा हुआ है, चरण डरिया कर अंधेरी रात की बात देखा कर है। ये क्या है, जो स्टेरॉइड का जो प्रचलन चलिया नहीं यू है, जो ज्यादा मात्रा में लेवा है यू रहते का तो है रहता देखिए कोई टूर्नामेंट हुए हैं, और टूर्नामेंट में ढेर के ढेर लोग न्यू कहे मैंने सुनना भाई, जो मैं थोड़ा एंट्री करी नहीं अपन है, जैसे अपन अकेडमी करी उचाना के अंदर श्री श्याम सर्कल कबड्डी अकेडमी, तो इसमें साथियों का सहयोग मिल रहा है, बातें हुए हैं आपस में, जुड़ रहे हैं दूर दूर के सारे बालक, सारी डिस्कस हो पॉजिटिव बातें हो सारी इसकी। तो वह न्यू भी कहे हैं भाई साहब आपने ये बहुत अच्छा काम कराया भाई, इस एरिया में अकेडमी की जरूरत कौन थी, और आप उस चीज ने बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है इसमें आप में। तो मैं न्यू कहूं जब मैंने को बालक मौका देंगे नहीं, तो मेरा हुनर है जब निखर क्या हुआ, जब मेरे तो बालक नहीं आऊंगा तो फिर मेरा हुनर कैसे निखर क्या हुआ। जानने वाले तो न्यू कहे तू कर सके है, और भीतर मेरा भी मैं सब कुछ कर सकूं, लेकिन मेरे तरह को बालक नहीं आऊंगे नहीं, तो मैं किस पर करूंगा नु वो। अच्छा पहलवान जी, अपना एक्सपीरियंस आप बताना आपने रात ने गड़बड़ है, एक तो स्टेरॉइड की है, रात की गड़बड़ है, रात ने ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड चले हैं, कट्टे कट्टे ठाए हैं टूर्नामेंट में, बताओ लोग है नुका साइड में स्कूल में टूर्नामेंट बन करे, स्कूल में अगले स्कूल चल है, बीमारी बताओ जो बिले में तो नरिये सिरिंज रिये एंड बैंड बहुत मोकड़ा होता है। अगले दिन बालक नहीं ट्रैक पर रेस नहीं मार सकते, जो टूर्नामेंट वाली गाड़ी खड़ी होगी भाई साहब ज्यादा पड़ा है इसमें, अपना बताऊं मैंने जो ये है नहीं जो स्टेरॉइड जो नशे के हैं, ये तो इतने घातक है, मैं कोई दुश्मन ने भी ना दो, मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर देखे हैं जो खेल के दौरान तो वो ले गए, उनके मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, इंजेक्शन है जो नॉर्मल लगाऊं बालक है नशा में, ये है नशे के, ये कोई वो स्टेरॉइड नहीं जो गेम का डोप हो, ये नशे के हैं, नशे में माइंड काम करना बंद कर दे है, उस पर कड़ियां कुदा लो, किसी टक्कर मारा लो, किसी के अलावा दरवाजा बुलवा लो, ये है नशे के। और ये फिर धीरे धीरे क्या करे, उस प्लेयर ने गिरफ्त में ले लिया अपने गिरफ्त में ले ले नशा, फिर वो कबड्डी तो क्योंकि उसके वो चीजें खत्म हो जाए हैं, वो ताकत खत्म हो जाए हैं, फिर इतना नशा करते लिया हुआ है, महंगाई की चीजें हैं ये। अच्छा फिर क्या कई पहलवान खुल के बोल रहे हैं इस चीज पर, आपने कितना यूज किया स्टेरॉइड, मतलब मेरे ऊपर है। हाँ, खुद पर आपकी टीम जब खेला करते हैं भाई मैं बनभोरी का हूँ, देखते नहीं कहेंगे बनभोरी में, बनभोरी का तो सबसे पहले स्टोर में नाम हाँ नाम आवा है, लेकिन कहूँ के है वो नाम आवा हुआ है, इसकी खोज सी करी थी, मतलब शुरू में काम करा, उसके बाद में गेम छोड़ने बात होती है, वो नशा चाहिए उसी मात्रा में, वो नशा मिल नहीं पावा तो एंड करेगा, दूसरे गंदे काम करेगा, और जो मिल जाए नहीं एक दिन में तीन तीन चार चार, एक तो काम करते हो नहीं, दो काम करना बंद करते, तीन तीन चार चार इंजेक्शन एक दिन में लाओ, जब तक नहीं मिले इंजेक्शन कंधा टक्कर मारे हैं, कितने बालक एक्सपायर भी हो लिए इसमें, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा। ये इंजेक्शन कब मैं तो कहूँ भाई, सारे ना कहूँ फलवाना ने जो मेरी सुन रहे हैं, मेरे जो विचार है अच्छे उसके हैं या बुरे भी उसके, वो मेरे विचार हो, मेरे ओपिनियन है। जो ये इंजेक्शन है, ये दो तीन है तो समझो सारे जो अक्सर लगाते हैं, भाई साहब कद्दे भी ना लाइयो, ये तो कद्दे भी ना लाओ, स्टेरॉइड ले लो लेकिन कम मात्रा में, और एक तरीका तो ले लो जो मेडिसिन का तरीका हुआ है नहीं, एक अच्छा तरीका जो कमी है उसको दूर करने के लिए, अड़का हा नॉर्मल हा वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस चल रहा है, वो तो भी डेढ़ भी नमजाकन लगा धीरे 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 धीरे, वो तो धीरे धीरे लगेगा तो धीरे धीरे उतर जे है। और एक चीज इसी है, तुमसे एकदम लंदे के तुम घोड़ा बना दे नहीं है, दोनों बताओ जो शरीर का टेम्परेचर है, बीपी है, जो लंदू इतना बड़ा हुआ है नहीं तो कितना शरीर पर असर कर देगा वो ना लो। अच्छा पहलवान जी, कई से पहलवान का हमने इंटरव्यू लिया, मतलब लियान वाले कहा जावा कि भाई लियान वाले ये देखो अड़का अड़का यूज कराया, मन जो टेस्टोस्टेरोन है वो 2000 में एक टेबलेट आ गई थी छोटी छोटी। अच्छा। मैं खुल के बोलता हूँ इस बात में, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने नू ली थी, मेरी टांग जब टूटी थी नहीं तो शरीर ठाना था, मैंने उस टाइम पे उठा नहीं, शरीर तीन साल गैप हो गया था नहीं, तो मैंने टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ली थी, मतलब 15-20 टेबलेट है। उसके बाद मैंने आज तक जिंदगी में कभी स्टेरॉइड कभी लिया ही नहीं, कभी प्रोटीन लिया ओनली, इस बात का मैं दावा करता हूँ, और मैंने जो कन्फर्म नहीं कर दे नहीं भाई ले उड़े हैं, उसका जिम्मेवार मैं हूँ, सच्ची बताऊँ आज तो बोलूँ तारा शमी, क्योंकि मेरे भीतर में दुख क्या कबड्डी का है, और ये जिन पुराने वाला बात करूँ नहीं मैं, ये दुखड़ा रहो सारे सारे। अच्छा पहलवान जी, आप खेला करते उस टाइम पे एक ग्राउंड पे कितनी कितनी टीम आया करती, कितनी टीम की एंट्री हो जाती है? एंट्री 70-80, 5-5 6-6 7 8-8 मैच में फाइनल खेला करते। अच्छा एक दिन में का भाई का मैच करता, उन टाइम में मैच बड़े आ कर दे, 15-5-15 दे दे,
लेकिन आज ये 7 और 8 रेड पे आ गया मैं। ये तो रेडे हैं तो कुछ 7-8 रेड में तो वार्म अप वाला काम हुआ करे उसमें नहीं पता कौन सी टीम अच्छी रही है कौन सी टीम कमजोर थी इसमें कुछ नहीं पता इसमें कौन सी पहलवान जी देखो इतने पहलवान के इंटरव्यू ले लिए लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान किसी ने नहीं बताया भाई। अगर इस कबड्डी में खून कौन लग रहा है या फिर इस सुधार है कौन का? इसने इसने खून लग रहे हैं जो कबड्डी के ठेकेदार हैं, ठीक है नहीं, जो कबड्डी जो बालक है नहीं जिनकी सारी मान्य है अरे भाई उनके अनुसार चले हैं। अमित भाई टाटा इंडी प्लेयर थे मसागी प्लेयर थे उनमें जोश था जुनून था कबड्डी प्रेम था लेकिन वो अपना से बेसंग नीचा होंगे लेकिन फिर भी अपने आप को एक मजबूती से पेश कराया करते बस यह बात थी उनकी क्योंकि एक अनुभवशाली आदमी हो नहीं उनका बच्चा अनुसरण कराया करे हैं जो ये टाइट हो जाए नहीं बिल्कुल इसके खिलाफ हो जाए भाई बिल्कुल नहीं स्ट्राइट बिल्कुल नहीं कोई अकेडमी में नहीं चलेगा कोई किसी अंडर ट्रेनिंग नहीं चलेगा और एकदम से सुनते हैं विरोध करेंगे नहीं तो बाग डर लग जाएंगे। लेकिन इन ठेकेदारों ने गांव में कौन जाओ टूर्नामेंट में कौन से क्या है भाई इसमें तो टूर्नामेंट में तो न्यू है जो कमेटी है जो मैं तो मैन खोट काटू कमेटी का इवन न्यू बताओ जितना मकान बनाना शुरू कर दिया तेरा मिस्त्री लगे मजदूर लगे हैं तेरी चल लगी उनकी चल लगी यार मकान तो तेरा बना है कुकरे चलो एलुन है ये जिसका हमने खेल करवाए है नहीं वो कमेटी है सारे नियम तो रूल उनके होने चाहिए वो तो एक आने बैठे हैं और ये अपने अपने हिसाब तक में करे जाओ यार अपने अपना खेल करवा रखा पीछे लावा है कमेटी वाले अनुभवशाली वो भी उनमें प्लेयर भी हुए हर काम में खिलाड़ी हैं तो वो छोटे क्यों अपना अपने भाई मैं तो एक बात कहना चाहूँ जो कमेटी का अधिकार क्षेत्र में होनी चीज हुआ वो कमेटी करो भाई और जो रेफरी का अधिकार क्षेत्र में हुआ चीज है भाई वो रेफरी करो भाई और जो कमेंट्री वाले का अधिकार क्षेत्र में और तक कमेंट्री वाला करो वो उसका एरिया में ना जाओ और वो उसके एरिया में जाओ अपने अपने काम करो बस इसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की। एक कमेंट्री वाले मैंने कई मैंने सुनाएगा आपने बताऊं बात है एक मैच था बापड़ोदा है वहां में झज्जर में बापड़ोदा को ऐसा काम है उसमें मैच लग रहा था बाली आनंदपुर और अड़ेवा का। भाई साहब मेरा गुस्सा उठा उस टाइम में फिर मैं करूँ कि मैं गुस्सा उठाऊं मैं डायरेक्ट मेरी बात नहीं हो पाऊं थी। अच्छा वो जो कमेंट आ कर जो हारों चल रहा उनमें कौन की समझो था दो तो ना तो मैं कह भी दूं बोल भी दूं उसमें वो सारा मैच निकल गया इतना टाइट मैच था अड़ेवा का बाली आनंदपुर का जो बढ़िया मैच लगा था 1-2 नंबर तड़ेवा शायद जीता उसमें लेकिन जो बोलने वाले है नहीं कमेंट्री वाला ना भाई साहब फलाना बंधु दखड़े बंधु वो बंधु लाख रुपये 31 लाख रुपये भाई साहब वो सारा मैच उन कमेंट्री का दाने दक्षिणा में चला गया भाई बात तो नहीं बेटा कौन तो क्या करिया क्या ना करे इतना बढ़िया मैच था अगर वो सारा का सारा फोकस स्टेप टू स्टेप अगर कबड्डी लाइव पर चलता नहीं एक नंबर का मजा और उस मैच में देखने को लिए लेकिन वो मैच का फिनिश कर दिया सारा 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 ये मेरा क्या है ये भी बुरा मानना न्यू कहते हैं हमारा बारा में कवा है ये भाई ये गुणगान करेंगे जो लाख रुपये 70,000 रुपये देवे है नहीं वो उसका ध्यान उसका नहीं हुआ कमेंट्री आने का नहीं क्योंकि कोई सदा देगा नहीं बहुत का ना फिर उसका भी गोज लियो 1000-2000 भी बोले फिर वो उसकी बोल देगा। सत्य बात है यार सत्य बात है कबड्डी छोड़ के ना कबड्डी का रास्ता छोड़ के ना दूसरे रास्ते में चल रहे हैं कबड्डी का विनाश ऐसे हो रहा है अपनी अपनी जगह पकड़े नहीं और अपने अपने काम करे कबड्डी का विनाश नहीं होता। अच्छा पहलवान जी आपके टाइम पर बनभोरी की टीम ने कितने साल राज करे? भाई राज तो के है राज रूज नहीं कंधा मैं तो बनभोरी की टीम बहुत अच्छी खेली है 97 की सन में बनभोरी बढ़िया पिक पैगी थी 97 98 99 2001 2 3 4 5 8 तो मैं सुतरी खेली है फिर नए बालक आगे हमारा दूसरे वो भी अच्छे खेले हैं मतलब 14-15 तक तो ठीक है खेले हैं मतलब कुल मिलाकर शुरू का दौर तो बहुत गजब का था जो शुरू वाला था। उस टाइम पे कौन सी टीम थी हरियाणा और टक्कर के मैच लगे करते टक्कर के मैच वेट की भी थे ओपन की थे हम तो कई बार वेट के होंगे ओपन भी खेल जाते उस टाइम बड़ा इसरा थी धनौरी थी छाजू गड्डी थी अच्छा डोला भी आ गई थी कोथे भी हो गई थी उस टाइम ठीक टीम है अच्छा बदौड़ भी साथ में लड़ी थी फिर मतलब समायन भी आ गई थी टीम इस साइड अपना आड़े बात कहूँ वैसे तो बहुत लंबा सर्कल में बस्तली टीम आ गई बड़ी टॉप की टीम आ गई गुलाब सिंह हरा दे हैं और एक विजेंद्र था अपना पंडित जी उनका बड़ा स्पॉन्सर था उनकी देख रेख रखना बड़ा मेंटेन करना खर्चा वर्चा वगैरह जो भी कमी समी है विजेंद्र कनाडा में रह रहा है अपना साथियों वो उनका उस टाइम सदस्य भी आते नहीं प्रेमी आ करते टीम के साथ जाने वाले और जो हम खेल के आया करते तो गांव पंचायत की दिया करती उस टाइम पर यूज चाहता और 2-3 बार तो मारते 60 70 किलो घी दे लिया गांव ने वो बड़ा प्यार प्रेम था कि कबड्डी वो प्लेयरा के अनुसार थी यार एक जो खेला करते वो गांव की इज्जत के हिसाब से थी वह और उस टाइम तो काफी टीमें थी बहुत घनी टीम थी ये भी एकदम से याद है माँ मैं रेडर था हमारे तो मम्मी 3 रेडर थे एक तो हमारे माननीय और सम्मानित अब धरती पर नहीं रहे बड़ा मान सम्मान करता सारा जगत कर उसका मैं तो क्या है
लाली पहलवान हार था, हमारा साथी था, मेरा मेरे तो एक साल सीनियर था। हाँ, शीला था अपना, डीपी है फिलहाल एजुकेशन बोर्ड उसमें विभाग में, वो रेडर था। एक मैं था, मैं 3 रेडर थे और 4 कैचर थे, मतलब 7 ही टीम जा रही, एक्स्ट्रा हमारे कोई कौन था। सबसे ज्यादा मौका आपने कौन सा रेडर दिया? धर्मवीर था हमारा, बड़ा अच्छा पहलवान था, हमारा सीनियर था, सबसे सारा सीनियर था कैचर, बड़ा गजब का इंदे कार्रवाई धर्मवीर कराया था। उसके बाद में भीम है मतलब एक जोग पंडित जी था, एक बबलू था, हमारे साथ थे। उसके बाद में फिर बच्चे दूसरे लड़े, उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब वह जो बनभोरी की वह थी नहीं, वह एक साख थी वह जो लेवल की, नया ना लड़किया ने फिर उन्होंने भी वही रखी। हालांकि मामे भी खेल ले, उनका मिक्सअप हो गया था नहीं एज में, मामे भी गले तैयार हुए, फिर खेल ले, फिर भी खेले हैं, रखिए उनने भी। तीसरी कंधी नहीं रड़न पाई जो मजबूत है। अच्छा, उस टाइम पर आप 3 रेडर थे, एक पंचायत की टीम पर है सारा? हाँ, एक पंचायत है। अच्छा, उस टाइम पर आपने सबसे ज्यादा मौका कौन दिया था रेड मारने का? मन है, हाँ, मतलब उस टाइम पति सा काम हो गया था जो तीनों बराबर के थे। हाँ, ये भाई अपना सारा एक महीना कर दे, एक मतलब नु महीना दे, पहली इसकी है, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, पहली उसकी, दूसरी तीसरी इसकी, तीनों बराबर के थे। मतलब अपने आप मौका मिल गया था जिस टाइम में तैयार हो गया था, मतलब एक ही साल में तैयार हो गया था। मैं 97 में तो नॉर्मल थी, 98 में अच्छी रेड मार दी थी मैंने। उस टाइम पर कितना वजन था? मेरा बेस्ट किलो था, 62 किलो में ओपन में खेला था उस टाइम पर। हाँ, बड़े अच्छे मैच थे उस टाइम पर, ओपन में ठीक रेड मार था, बड़ी ये लाली पहलवान के देख गण खड़े ना मैच भी कौन देखे, मन तो लगभग देखे को नहीं। हाँ, तो उसकी मैन के थी, मतलब मैन के खूबी थी भाई कि वो इतने गजब के रेट में रहता है, इसके कारण इसका होता टैलेंट। लाली, हाँ, लाली का ना तो एक जगह पैरेट क्या करता, अच्छा, जब अटैक में रहता जा करता, उसका पैर एग्जाम किया करता, दाएं बाएं, और उसके स्टेप इतने पक्के थे, मतलब कैचर कितनी ट्राई कर रहा टांग के ऊपर की, उस पर टच नहीं पा करता उसके, तो घने पक्के थे, मतलब न्यू न्यू घुमाया था, स्पीड बहुत ज्यादा थी, झटके बहुत ज्यादा थे उसके। अच्छा। पक्के थे वो, कबड्डी का पक्का था वो, मतलब कबड्डी का पक्का था। इसी कितने टूर्नामेंट हो गए पहलवान जी जो नॉन स्टॉप मार रही हो रेट? नॉन स्टॉप में मारा उस दौर में तो मैं कहूँगा फिर बड़ा ही मान आज जाएंगे। देखो सो सताई हुआ बताइयो। एक आधी टूर्नामेंट में तो जो कर है टीम गला मैच तो नॉन स्टॉप होया कर दे, मतलब कुछ टूर्नामेंट भी लकड़ी जिसमें एक के लगी हो या फिर लगी भी ना हो, इसी भी लकड़ी जाती। मेहनत ज्यादा थी उस टाइम पे। अच्छा, पंजाब साइड में भी खेले उस टाइम पर? पंजाब साइड का तो अंदर, तो पंजाब में तो एक तो दड़बा गए थे एक बार, और बाकी अंदर जो अंदर तो नहीं गए हैं, लेकिन पंजाबी एरिया में गए हैं जो करे, नाभा भी खेल के आए थे एक बार। अच्छा, हरियाणा का क्लब बन के जाया करता उस टाइम, कितना मौका मिले? हरियाणा क्लब में मेरा कोई मौका मिला, मैं तो क्या काम था वो, मैं इंजुरी में रहा, मतलब मैं भी कि मैंने खेल कर राजी होया करता, जब गांव वाले न्यू कहते नहीं भाई रेडर को नहीं है इंजुरी मारे, अब न्यू बात आप चलो तो टीम भर देंगे, नहीं पिटवा कर देंगे, मेरे कारण क्या टीम में टीम खो हो ले चल भाई, भूमिका तो मेरी 100% तैयार था मैं, फिर उस हिसाब से मैं साथ में चल जाता उनके, मतलब हाँ न्यू था मैं। अच्छा पहलवान जी, उस टाइम पर कौन से कैचर सेट तेज था भाई जो सबसे ज्यादा टक्कर दिया करता बनभोर रेडर ने? बनभोरी के रेडर ना भाई, एक तो था उस टाइम पर बड़ेसरा टक्कर के हैवी था। अच्छा, तनोरिया भी सेट हैवी मानू हूँ, तनोरिया हैवी रही हमारा पे। अच्छा, अच्छा, डोला था भाई, बड़ा गच सेट था, कैचर सेट था, नहीं पता था इतना घुमा कर दे, हाथ लंदन निकाली जाती रे, समस्या जाती कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया सेट था वो उस टाइम पे। हाँ, 3 सेट तो हमारा बराबर के थे ये, डोला का कुछ कर गिराएगा, तीना के तो लाजवाब सेट था इनका तो भाई, रेडर भी लाजवाब बीच थे। में डाटा भी तो आएगी थी फिर? डाटा पहले थी, अच्छा, हमारा दौर में पहले ही बात हुआ, तो मैं ये तो बात की बताऊं तो ये आए नहीं डोला और कुछ और ये गिराए, इनका सेट अच्छा था, मतलब डाटा तो इनका पहला थी, फिर डाटा का सेट ठीक था, लेकिन ये मजबूत थे गणे। बनभोर में। हाँ, डाटा तो ठीक थी टीम लेकिन तो। डाटा ने तो चैलेंज भी दिया था एक मैच का तरह, वो मैच का डाटा- टेप भी टिका था बनभोर में। अमित भाई डाटा इंडी प्लेयर थे, मसागी प्लेयर थे, उनमें जोश था, जुनून था, कबड्डी प्रेम था, लेकिन वो अपना से बेसंग नीचा होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को एक मजबूती से पेश कराया करते, बस यह बात थी उनकी। बनभोरी तो एक मैच कम जीते हैं, वो बहुत कम जीते हैं, कोई जीता तो नॉर्मली जीते कड़िया, 1-2 जीता हो मेरे हिसाब से तो, बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने मेरे होंगे हुए तो ईशा मैंने दादा को नहीं वो जीते हूँ। टीम बढ़िया थी और रेड भी अच्छे थे फिर, लेकिन उनका हौसला इतना था कि वो जितने थे उससे ज्यादा हौसला में करते हैं, ज्यादा खा करते हैं बात, उतीरा देंगे आज वैसे हौसला पूरा था मेरा। एप्पल जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि मैच चल रहा था, एक शायद वो गिराए की बात है कि बनभोरी की बात है, उसको मैं नाडी पलवन का कली मारी थी आंख में, नाडी पलवन रिटर्न नहीं लग रहा वह था। तो अरे खरक की टूर्नामेंट है, शरद की। बनभोरी का मेरे ख्याल डाटा मैच है गया, वो तो मैं था उस मैच में। मैच में थे? अच्छा, उस मैच में बताओ आपका कैचर ना। मेरे मेरी नॉलेज तो याद है, ओड़ा लगी थी उससे कल आंखा में। अच्छा, हाँ, मेरा नॉलेज सी है मेरे इस प्रकार की लगी थी, मैंने मेरा इस बात का ऑन ग्राउंड भी था। उस टाइम ग्राउंड का के उसका मैच का के कुछ टाइम चल रहा था, के कुछ स्कोर चल रहा था? ना स्कोर तो ठीक था, मैच तो ठीक चल रहा था, नाइट मतलब मैच था। हाँ ठीक था, मतलब कैच ओड़े भी कम लाई रही थी, कैच मारी भी कम लाई रही थी, उस शुरुआती दौर था वो,
मैच का कोई बीच बात होता वो तो 5-4 रेड सी हुई थी मतलब ठीक चल रहा था और उस टाइम पर डट के जी टीम नु लगे दिखण भाई हम यार टूर्नामेंट था हम यार टूर्नामेंट में उस टाइम पर दौड़ चल हो गया था डट मैं आपको बताऊं डाटा में आत्मविश्वास बहुत तगड़ा था मतलब करो चाहे ना करो लेकिन करांगे बस हाँ करांगे ये कर सकता हूँ और मैं उस चीज ने बड़ा पसंद करूँ देखो नु कहती हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो कर सका हो मतलब जोश था मैं पूरा उस टाइम उस मैच के बाद फिर टीम भी टिका था बलवंत जी शायद बरवाला का टीम टिका था क्या था टाइम हो गया था फिर वो तो नहीं पाया मैच ना मैच तो डाटा टीम थोड़ा पहुंची लेकिन बनभोर ही नहीं जान पाई वो काफी पुरानी बातें होंगी मैंने बातें ज्यादा नॉलेज सी को नहीं बाकी न्यू बेरा होया कर दी मतलब इस प्रकार की बातें चला दी हाँ हाँ होया कर दी अच्छा कौन सा कैचर था जी जब बनभोरी के गले सबसे ज्यादा नु रहा करता फाइट के मैच लगे बाद सब एक थपड़े थपड़ दे भाई बनभोरी ने तो नु कर दिया वर्ग नु कर दिया डाटा का जी और सारा हरियाणा में तो कैचर कौन सा था जी हां मतलब ना टक्कर ला करता बनभोरी की टीम में भाई उस टाइम तो सारी ये टीम बढ़िया थी यार कैचरा के हूँ सारे नु होता है माँ में उसी कैच मार दे माँ में उसी कैच मार दा या तो होया करा जब बराबर की टीम आ जाए है नहीं कोई को नहीं सोचता भाई एक स्पेशल पर्टिकुलर एक कैचर सोचेगा सारे ने होता मैं भी कर दूं मैं भी कर दूं अच्छा परमान जी बनभोरी की टीम के कितनी ओवर गोल्डन रेड पे मैच है गोल्डन रेड वो तो पीरियड लंबा हो गया उस टाइम पे गोल्डन रेड क्या उस टाइम में टीम मिला था जो कर आड़े मिला था मैंने उमरा सुल्तानपुर था शायद दो जगह में या तो उमरा सुल्तानपुर से कुंभत थोड़ा था शायद गिरा गला मैच था हमारा और गिरा गला मैंने 3 बार टीम मिला था पहला फर्स्ट मैच मिला फिर 5 फेर मिली थी मेरे ख्याल शायद 5 फेर मिली थी हाँ नो टीम था वो गोल्डन गोल्डन रेड वाला मामला नहीं था बाकी 3 बार टीम मिला था बड़ा कसूता फिर भी एक रेड था शायद वो मेरा कंफर्म याद को नहीं बनभोरी जीती थी गिराई जीती थी बड़ा कसूता टाइट मैच उसमें ऑन ग्राउंड में रेडर था उस टाइम मतलब कहना नहीं था वो थोड़ी बात है उस टाइम पर बड़े तो बड़ा इनाम क्या करता कबड्डी बड़ा का इनाम है शुरू में तो 97-96 में तो भाई प्लेट थी और मैंने खरक बुरा बेस्ट ट्रेडर का टिपन लिया था हाँ पहला टिपन 2 डिब्बा था बड़ा खुशी हुई थी बड़ा भारी था सुतरा है हाँ अच्छा फिर उसके बाद में खेलते खेलते जो कर मैं 51,041 में लिया था मतलब हाँ हाँ इसमें लिया था मैं ये सीडी लगी थी टिकट साइकिल टक 51-41 के बल्ला बल्ला ली थी नाम से 80 लाख भी ली थी 14-12 में छोटे था 12 तो ली थी लास्ट टूर्नामेंट की तोड़ खेली थी लास्ट टूर्नामेंट थी मेरी खरड़ अलीपुर गिराए के साथ में फाइनल था और गिराए फर्स्ट आई थी बनभोरी सेकंड थी और वो मेरी फिटनेस भी ठीक थी उस टाइम पे बाइक ठीक थी थोड़ा मेरे ध्यान को नहीं 2012 की बात सही है हाँ बाइक तो शायद नहीं थी इनाम था बड़ा अच्छा इनाम था बेस्ट का भी नाम था और 2012 में फाइनल मारा गिरा का था बनभोरी का गिराए का और उस टाइम पर मैं ठीक तैयारी में था मतलब फाइनल तक जब रेड मैच है नहीं सुतरी अच्छी तो फिटे मानो उसने फिर वो तो किस्मत से लिगामेंट में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ गई थी मैंने सोचा मैं ओपसा सीजन होगा थोड़ा ऑपरेशन करवा ले इसका अगले साल तैयार हो जाइए फिर वो ऑपरेशन करवा लिया ऑपरेशन के बाद में फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम फिजिकली इसी हो बनी कि वो गेम में छूट गया मतलब वो तारे सार नहीं आई क्यों डाइट लेने पाया मच्छी जी यह ऑपरेशन की बात करिए आपने कितने हरियाणा में इतने प्लेयर हैं ऑपरेशन के कारण जो कबड्डी से दूर बैठे जाते इंजरी का कारण के मानो आप उस टाइम आप रेस्टोरेंट यूज नहीं किया करते हमें लेकिन उस टाइम भी चोट ज्यादा लग गया उस टाइम पे चोट लगा थी उस टाइम पर तो जो कोई अंग को ऊपर एकदम झटका लगा है नहीं भाई वो तो टूटेगा देखे वो तो प्योर अंग पर झटका लगने की बात है जे भाजदा सीधी कैंची मारा पिंडी भी टूट जिन तो वह चोट को नहीं पे ये वाली क्या टाइट हो रही है मसल सारी शरीर मोमेंट लेंदा को नहीं ये उड़ला काना घूम गया थोड़ा भी घूम गया तो मैं खो मतलब इंजरी हो जाए ये वो टाइटनेस की इंजरी है नहीं वाह हाँ बलवंत एक लीग हुई थी उसका मैं एक मोटरसाइकिल टिका था रेडर का याद हो गया आपका शायद लीलो दौड़ना बाइक जितना का इसार था परले साइड हुई थी इसार गांव है इसार शहर है ना जो ना ना नूनी साइड है और गांव है बागड़िया गांव है उस उड़ा रख रखी थी और जग्गू सोर की था उसका मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजर और लीलू बदावड़ ने पहली जीती थी उस टाइम पर बाइक सबसे पहले हरियाणा की वाइट की थी बाइक की रेडर की फिर ये एडवांस सोच तो फिर जग्गू ही सोचा नहीं बताना है और बड़ी एडवांस सोच थी उसकी यानी मौका नहीं दिया खिलाड़ियों ने मौका देने का क्या ये जो बाइक टकी थी एक टूर्नामेंट फर्स्ट जो बाइक टकी थी हरियाणा के अंदर वह उसे टूर्नामेंट में टकी थी एक रेडर के लिए टकी थी कि उसमें फिर मौका नहीं मिला खिलाड़ियों ने नहीं खिलाड़ी तो थे उड़ा तोड़ा कोई खिलाड़ी कौन थे एक टूर्नामेंट हुई है बाइक रखी है तो टीम तो सारी जामे जाऊंगी फिर वो अच्छा गेम था उसका लीलुआ उस टाइम पे और बढ़िया रेड मारी है हालांकि मैं भी था उड़ा उस टाइम पे और अच्छी रेड मारा जो तैयारी करेगा अच्छी वो तो लेवल लेगा वो तो अपने दम खम से लिए थोड़ी घोड़ा टीमें को नहीं गई कला लीलू ले गया
अच्छा नो लीलू पलवन में एक कलार थी भाई कि वो कच्ची बहुत कम खाया करता, कच्ची तो पछे लीलू ताऊ के है, वो सेफ प्लेयर था, मतलब वो तो ठंडा भी ला ले, बाकी सेफ था उसका। वो न किसी का चोट मारा करता न चोट खाया करता, वो दूरी का मैच था उसका। ये लोग फिट है पलवन जी। हाँ ठीक है, सही है, बढ़िया है, फिट है बिल्कुल। अच्छा ना ये पुराने प्लेयर जो फिट हो कि मैं हथापाई कर ले होगी भी नहीं हुए हो ना आपस में तो नहीं बैठ के बतला लिया, हाँ पॉजिटिव बातें कर लिया, हाँ। और लेकिन रोना नहीं आता उस कबड्डी ने देख के, राज की कबड्डी ने देख के? कबड्डी ना मैं अपना भाई साहब हुआ, फिर उल्टा फिर वो चीज पे चढ़ जाऊँ उस ट्रैक पे, ये दूसरी ट्रैक पे चल पड़े थे, ये भी उसका नाम लेंदे फिर उसी ट्रैक पे आ जाऊंगा। रोना रोना नहीं है, बहुत कुछ आ रहा है, ठीक से नहीं, मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब एक तो प्लेयर की इज्जत करो, बस बात अगर उंडा बलाओ, इनको मान सम्मान दो इनको, ठीक है नहीं, इन जानेंगे लोग इनका मन, ये तो उनका भी है भाई, तो जाओगा और बैठा जहाँ पांदी भीड़ में तो पछाने कर देंगे इतना। और मैं तो सभी कमेटियां तो बात कहूँ, देखो एक तो रोल लो कमेटी भाई जो खेल करा रही है नहीं टूर्नामेंट का, रोल लो पूरा, ठीक है। और खिलाड़िया ने कहना चाहूँ तो हमें दो सहयोग, कल ना तारा में भी खोटा होगा खिलाड़िया में, क्यों बुला लिए 10 बजे पहुंचे तो हमें 3 बजे, तो वो उड़ा है खिलाड़िया गलती, देख कमेटी ने कह रखी है, अपील करा रखी है 10 बजे आओ, उड़ा कमेटियां खोट नहीं, उड़ा खिलाड़िया का भी है, खिलाड़ियों ने भी उनके साथ में कंप्रोमाइज करना चाहिए, टेम पर जावर टेम पे अपना आ जाए, रात का तो यू खत्म में कर दो, रात का कोई मामला नहीं है, इतना फास्ट ना लेकर चलो आज टेक्नोलॉजी ने कि मानस पर टेम में को नहीं कि रात ने भी काम करते अंडा है, तो रात में काम करने का टेम है, काम है क्या भी, रात में भी जुटे रहे हैं, दिन में भी लगे रहे, रात में लगे रहे हैं, इतना ना बिजी बनाओ। पलवन जी आपने कहा कि भाई ठेकेदार ने कबड्डी खत्म कर दी, कमेंटेटर की बात करूं मैं, लेकिन दूसरी ओर कमेंटेटर नोकन लग रहे, सारे ही बात आएगी, दूसरी ओर कमेंटेटर नोकन लग रहे हैं कि माइक बढ़िया ग्राउंड का मैं जो कबड्डी अकेडमी कर रहे हैं इनती कबड्डी का नाश कर दिया या सही कहा है, यह भी बात सत्य है। अकेडमी। हाँ अकेडमी वाला ने कमी, मैं कमी काटू हूँ अकेडमी में, जब किसी को हम कुछ सिखावांगे नहीं अकेडमी में, मेंटली भी सिखावांगे तो बच्चा बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो बालक ने स्ट्राइड का नाम दे दिया नहीं यार, कोच ने कह दिया जकरा ना जी बिस्तरे ठार कर चले जाइए, दोबारा कभी सोचो भी को नहीं, तो अकेडमी तो जड़ संभल की और भी मैं तो नुकून तो अकेडमी में ये चीज चल